स्वागत है आप सभी का। और आज है 1 नवंबर 2023। आज करवा चौथ भी है और एक और ख़ास चीज़ हो रही है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है 5 दिन का तल्ला नागपुर विकास मेला। और ये 5 दिन का है जो आज 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक होने वाला है। और ये एक विकास मेला है जो यहाँ चोपता जो जगह है यहाँ के ही लोगों ने लगाया हुआ है। ये वार्षिक मेला है और यहाँ के विकास के लिए और प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं और बहुत सारे कलाकार और संगीतकार, लेखक, लोकगीत और महिला मंडल दल, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो अपने टैलेंट शो करते हैं, जो अपनी कला पेश करते हैं। यहाँ पे बहुत सारा जैसे मेला वगैरह होता है, खाना पीना रहेगा। और अभी जैसा आप देख सकते हैं कि तैयारी चल रही है, अभी मेला शुरू नहीं हुआ है। तो फ़िलहाल यहाँ पे कुछ लोग आ रखे हैं, पहले उनसे बात करते हैं कि वो मेला, इस मेले के बारे में, ये मेला कब से लग रहा है। तो चलते हैं आगे और मिलवाते हैं आपको उन लोगों से। तो अभी हमारे साथ इस मेले के जो ये वार्षिक मेला लगा है तल्ला नागपुर विकास मेला जो है ये, उसके सदस्य हैं हमारे साथ। तो जानते हैं कि ये मेला कब से लग रहा है और इस मेले की खासियत क्या है। तो सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रेडियो केदार को धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप इस चैनल के माध्यम से हमारे इस तल्ला नागपुर औद्योगिक विकास मेले का विस्तारीकरण देते हैं। ये मेला विगत 2016 से लगा था और इस मेले की खासियत ये है कि इस मेले में काफ़ी लोगों को विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई है। जैसे यहाँ पे अनेक अनेक स्टॉल लगते हैं, चमोली जिला सहकारी स्टॉल लगता है और कृषि औद्योगिक एवं पर्यटन विकास का स्टॉल लगता है, कहीं स्टॉलें लगते हैं। तो इस मेले के बारे में ज़्यादा विस्तृत जानकारी ये दूंगा कि इस मेले से लोगों को काफ़ी जागरूकता आई, लोगों के अंदर काफ़ी जागरूकता आई। और सांस्कृतिक प्रोग्राम के बारे में रखूँगा तो बच्चे काफ़ी इस स्टेज से काफ़ी हुनर सीखते हैं, इस स्टेज से काफ़ी अच्छा विकास करते हैं। और ये है इस तल्ला नागपुर औद्योगिक विकास मेले का मुख्य केंद्र बिंदु। तो जैसे ये विकास मेला है, ये तो इसमें विकास किस चीज़ का होता है? विकास होता है कि जैसे बच्चों का विकास होता है, बच्चे अपने जैसे स्टेजों पर आना पसंद करते हैं, स्टेज पर गाना, सांस्कृतिक प्रोग्राम, इसमें भागीदारी निभाते हैं। तो ये बच्चे यहाँ से जब बाहर जाते हैं तो ये अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम में अच्छी भागीदारी निभाते हैं। तो जैसे इनको प्रोत्साहन, जो भी विजेता होता है, जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी कलाकार लोग हैं, बच्चे लोग हैं, तो उनको प्रोत्साहन के रूप में क्या मिलता है यहाँ पे? जैसे जिन बच्चों ने कार्यक्रम में भाग लिया हो उनको प्रोत्साहन के रूप में मेडल दिया जाता है, शील्ड दिए जाते हैं, यही प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और जैसे आपने बताया कि 2016 से ये मेला लग रहा है, तो कितनी जनता या कितने यहाँ पे लोग आते हैं इस मेले को देखने के लिए? यहाँ पे काफ़ी तल्ला नागपुर क्षेत्र के काफ़ी लोग आते हैं। ये 10 जुला कांडे से नीचे और 9 जुला से ऊपर वाले सभी लोग यहाँ पे मेले में भागीदारी लेते हैं। दर्शकगण आते हैं, विभिन्न प्रकार के दर्शकगण आते हैं। इस मेले में काफ़ी दर्शकगण देखने को मिलते हैं। और इस मेले का मेन अट्रैक्टिव पॉइंट या ऐसा कोई पॉइंट हो जो जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं? मेले का अट्रैक्टिव पॉइंट ये है कि मेला काफ़ी विस्तृत है। ये मेला तल्ला नागपुर का जब से लगा है, काफ़ी लोग इस मेले में भागीदारी लेते हैं, काफ़ी लोग आते हैं जाते हैं। जैसे स्टॉलों को देखते हैं, विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे रहते हैं और काफ़ी सुरक्षा बनी रहती है इस मेले में। तो ये थी हमारी बातचीत मेले के सदस्य के साथ, जो यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग टीम है उनके एक सदस्य हैं। और हमने जैसे जाना कि एक विकास मेला है, यहाँ पे बच्चों का और बहुत सारे लोगों का विकास भी होता है, जो काफ़ी अच्छा एक माध्यम मिलता है उनको अपनी कलाकारी दिखाने का, वो सब स्टेज पे, और उनको बहुत सारा प्रोत्साहन भी मिलता है। ये बहुत ही एक अच्छा काम भी है कर रहे हैं, साथ ही साथ सोसाइटी को बिल्डअप करने का। तो इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये मेला हर साल इसी तरह लगे और बहुत सारी जनता आए, दूर दूर से यहाँ लोग आए। तो अभी हमारी मुलाकात हुई है एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक गायक और लेखककार हैं ये। उनसे जानते हैं कि ये मेले के बारे में हमें क्या जानकारी दे सकते हैं और उनके बारे में कि वो कितने प्रसिद्ध लोक गायक हैं। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका रेडियो केदार में बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम लोक गायकार धर्मवीर नेगी और धन्यवाद। और आप ये लोक गायक जो आप बोल रहे हैं, आप लिखते कितने साल हो गए आपको? मैं लिखते, मेरे को 15-20 साल हो गए कलाकारी में।
हाँ जी। और आपने कब से ये शुरू किया था अपना लोक गायकी? ये मैंने हमारा 2006-07 से किया। और आप इस मेले के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेले के बारे में इतना बताना चाहूँगा, तला नागपुर की सम्मानित जनता है जो, वो हमारे लिए स्पर्शदायक है। हाँ जी। और आप इस मेले में अपनी कौन सी प्रस्तुति दिखाना चाहते हैं और किस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैं मेले में भिन्न भिन्न प्रस्तुति देना चाहता हूँ मैं, इसी प्रकार से। तो अभी आप अगर हो सके तो आप अपना एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना हमें हमारे दर्शकों को सुना सकते हैं? जी मैम। हाथू माछुणी काली दातुली, हाथू माछुणी काली दातुली, कमरे माची सल्टू तरु घसारी बांधे हवे बांध के बांधे तरु घसारी बांधे, साबणी को गाजे तरु साबणी को गाजे, खुट मीठे मुन्ने तला के देखा तरु घसारी को साजे, तरु घसारी बांधे हवे बांध के बांधे तरु घसारी बांधे। सन्नो देवीर्ष्टाय साभुवन्तमेतै त्रयोरवि शर्वन्तु नः। मंगलां सुंदरे काप्राय भूयोर्भुवति मंगलां। ओम गजाननं भूतगणाधिदेवतं अवित्तरं वरदारोग्रं। अभी मेले का उद्घाटन हो चुका है, तो अभी है स्टॉल्स की बारी। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से ऐसे स्टॉल्स लगे हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं कि वो मेले में क्या योगदान दे रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टॉल है वो है आयुर्वेदा का, जो आयुर्वेदिक की दवाइयाँ वगैरह होती है, तो इनसे बात करते हैं। सबसे पहले नमस्ते सर, आपका स्वागत है रेडियो केदार में। नमस्कार मैम, आपका भी। और सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश तिवारी है और मैं चीफ फार्मासिस्ट हूँ राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय चौपता में ही। तो सर आपका स्टॉल आज किस बारे में है? हमारे यहाँ पर ये आयुर्वेद की एक तरह से प्रदर्शनी है, प्लस हम यहाँ पे दवाइयाँ वगैरह दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार से किसी को कोई बीमारी है या कोई भी मरीज़ किसी प्रकार का यहाँ पर आता है तो हम उसको दवाइयाँ देते हैं, साथ में उसको समझाते हैं कि किस प्रकार से आपको हॉस्पिटल की तरफ आपको आना है, किस तरफ से आपको आयुर्वेद दवाओं को लेना है, ये सारी बातें हम उनको बताते हैं। और हमारे यहाँ पर जैसे हमारे ये लगा रखा है कि हम स्वस्थ जीवन की शैली बताते हैं, क्योंकि आयुर्वेद का जो उद्देश्य है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकारे प्रशमनम च,
मतलब इसका अर्थ ये होता है कि जैसे हम एलोपैथी पद्धति को अपनाते हैं, तो एलोपैथी पद्धति में ज़्यादातर ये होता है कि जब आदमी बीमार होता है तो उस पद्धति की तरफ जाता है, लेकिन हमारा आयुर्वेद विभाग ये कहता है कि आपको स्वस्थ रहना है तो किस प्रकार से स्वस्थ रहना है। तो उससे पहले भी आप स्वास्थ्य के लिए भी हमारे पास आ सकते हैं कि अपने स्वास्थ्य के पहले उसको दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, इसके बारे में हम उसको मोटिवेट करते हैं। कोई भी गर्भवती महिलाएं आई, कोई बालिकाएं आई, कोई छोटे बच्चे आए, उनके बारे में यहाँ पर सब कुछ उनको समझाते हैं। और ज़्यादातर कोशिश होती है कि हम उनको हॉस्पिटल की तरफ लेके आएँ, आयुर्वेद का बढ़ावा देने के लिए उनको यहाँ पर बुलाएं। तो सर, आप जिस तरीके की आप आयुर्वेदिक की दवाइयाँ बेचते हैं, तो आप ये कब से कर रहे हैं? ये पहले तो है कि हम बेचते नहीं है दवाइयाँ, यहाँ पर सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, कोई पैसा यहाँ पर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये दवाइयाँ, ये हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल है, बहुत पुराना हॉस्पिटल है, 1939 स्थापित है इस क्षेत्र का हॉस्पिटल जो है, लेकिन अभी ये विभाग की तरफ से, आयुर्वेद विभाग की तरफ से हमको यहाँ पर भेजा गया। और आप यहाँ मेले में कब से स्टॉल लगा रहे हैं? हम आज से ही स्टॉल लगा रहे हैं, आज 1 तारीख से ही मेला का उद्घाटन है और हम यहाँ सुबह 10 बजे से हमारा स्टॉल लग चुका था और ये 5 दिन हमारा विधिवत चलेगा। और आपके पास कौन कौन सी आयुर्वेदिक की दवाइयाँ हैं जो लोगों को मदद करेंगी? मैडम, वैसे हमारे पास अभी नंबर ऑफ मेडिसिन हमारे पास कम से कम 70 से 80 मेडिसिन है, जिसको हम हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, जिनको हम दे सकते हैं। आप अगर किसी रोग का नाम बताएं तो हम बता सकते हैं कि हम इसमें क्या दे सकते हैं। और आप जैसे दवाइयाँ बेचते हैं आयुर्वेदा, तो आप क्या बोलते हैं लोगों को कि उनको क्या आपकी सलाह माननी चाहिए जिससे दवाइयों का असर बढ़ जाए? मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल के बाद जितना लोगों का ध्यान आयुर्वेद की तरफ गया है, मुझे नहीं लगता शायद किसी पैथी की तरफ गया हो, तो विशेषकर लोगों का ध्यान ये है कि हम किस प्रकार से आयुर्वेद को अपने घर में उसको यूज़ करें। हम बताते हैं कि किस प्रकार से आप अपने घर में भी इस आयुर्वेद को बना सकते हैं। ज़्यादातर दवाइयाँ हमारी ऐसी होती है जो हमारा रॉ मटेरियल हमारे घरों में मिल जाता है, तो हम ज़्यादातर लोगों को बताते हैं कि आप दवाइयों को, उसको खान पान, उसके साथ उसका अनुपान कि किस हिसाब से आपको दवाई लेनी है, ये सारी बातें हम बताते हैं। और रोग के अनुसार उसका अनुपान क्या होना चाहिए, उसकी ऋतुचर्या क्या होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपका दिनचर्या क्या होना चाहिए, आपका उसका खान पान क्या होना चाहिए, इन्हीं तमाम बातों के साथ हम पेशेंट के साथ चर्चा करते हैं। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने कवर किया आयुर्वेदिक की दवाइयों को, और अब हम बात करेंगे कि एलोपैथी जो दवाइयाँ होती हैं वो किस तरीके से हमारे जीवन में या हमारे लाइफस्टाइल में किस तरीके से काम आती हैं। तो इनसे बात करते हैं। मैम, आपका स्वागत है रेडियो केदार में। थैंक यू। एंड मैम, आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर वैष्णवी कश्यप और मैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर चोपता कुंडा में एज मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड हूँ। और हमारा जो ये स्टॉल है, बेसिकली यहाँ पे हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन से डील करते हैं पेशेंट से। पेशेंट हमारे पास आते हैं तो जितनी भी इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, जैसे अगर पेशेंट को अगर धूप की वजह से अगर स्ट्रोक आ रहा है, हीट स्ट्रोक आ रहा है, तो फिर हम यहाँ पे उनको हम उनको एलोपैथिक मेडिसिन के थ्रू वी कैन ट्रीट द पेशेंट्स। तो मैम, आपको क्या लगता है कि एलोपैथी दवाइयाँ किस तरीके से लोगों को ज़्यादा बेनिफिट करती हैं? बेनिफिट उनका ये है कि जैसे जल्दी एक्शन होता है एलोपैथिक मेडिसिन का। मतलब अगर पेशेंट थोड़ा क्रिटिकल है या फिर पेशेंट को कोई और तरीके की मेडिसिन काम नहीं कर रही हैं, तो एलोपैथिक काम करेंगी, ये होता है। तो आपको कितना टाइम हो गया है इस फील्ड में? अभी मैंने रिसेंटली ही ज्वाइन किया है एज अ मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे, तो अभी 1 साल ही हुआ है। और इस मेले में आपका पहली बार है? हाँ जी। तो आपको इस मेले का एनवायरनमेंट और पूरा कैसा लग रहा है? काफ़ी बढ़िया है, इट्स काफ़ी लाइवली है, सब लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इट्स नाइस, अच्छा है। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो दोस्तों, फ़िलहाल के आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अभी मेला जारी है 5 दिन तक, जो कि 5 नवंबर तक ये मेला चलेगा। और अगर आपको इस मेले का आनंद उठाना है तो मैं तो ज़रूर बोलूँगी कि आप यहाँ आएँ। खाना पीना है यहाँ पे, मनोरंजन है, फुल धमाल है यहाँ पे, तो आप ज़रूर आइएगा। फ़िलहाल के लिए रेडियो केदार में बस इतना ही। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे पलक। धन्यवाद।